टुडे वी आर स्टडी अबाउट द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, और इसमें जो एक ऑफिशियल कंपाउंड है वो है अमोनियम कार्बोनेट, उसके बारे में हम देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं कि ये इंक्रीज़ करते हैं एक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि जो एलुलर डक्ट है, एल्वुलाई जिसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं, वो कोलैप्स कर जाती है। उस कोलैप्स एल्वुलाई के कोलैप्स होने की वजह से द पर्सन इज़ अनएबल टू ब्रीथ, और उस कंडीशन में हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं। इन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, ना कि रेक्टल रूट से। ये सिर्फ हम पेरेंटल रूट से दे सकते हैं, मतलब कि बाय आईवी। आईवी मीन्स इंट्रावेनस। दे आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। देयर एब्जॉर्प्शन इज 100% एंड दे हैव द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं कि ये ब्रेन पे रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उस पर एक्ट करते हैं, जो कि लोकेशन उसकी जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, हिंड ब्रेन में। उसके बाद जो ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को देते हैं जो कि अस्थमा से जो है सफ़र कर रहा है, तो उसमें ये हार्मफुल इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। सो देयर इज़ रिटन that the respiratory stimulant are the drug which act to increase the action of respiratory system. After that, the respiratory stimulants are used in the treatment of ventilator failure in patient with chronic obstruction airway disease. मतलब कि जो एयरवे है, एयरवे पाथवे है, उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो एयरवे पाथवे है वो कोलैप्स कर जाता है, और उस कंडीशन में हम जो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, they are effective only by parenteral route, means we can introduce this respiratory stimulant by IV route and have short duration of action. उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है दे आर द CNS स्टिमुलेंट, और जो CNS स्टिमुलेंट्स होते हैं उनको एनालेप्टिक्स भी हम कहते हैं। एनालेप्टिक्स मीन्स देयर एक्शन इज ऑन द ब्रेन. So it is written that the respiratory stimulant are the CNS stimulant because of its action on the brain. They are also known as analeptics. इसकी लोकेशन क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, that is in hindbrain. And the note is the respiratory stimulant may be harmful in the patient with asthma due to neurological or muscular disease. So this is all about the respiratory stimulant. Now we have a official compound which is ammonium carbonate, NH4 का होल टू है CO3. सो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बेकर्स अमोनिया। दोस्तों सिनोनिम इज बेकर्स अमोनिया। और ये क्या करता है, कंजिस्ट करता है वेरिंग प्रोपोर्शन, डिफरेंट प्रोपोर्शन में, जैसे कि अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम कार्बामेट, तो इसके अलग अलग डिफरेंट प्रोपोर्शंस होते हैं. सो इट कंजिस्ट ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शंस ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट and ammonium carbonate. It is written here. After that, its preparation, just take its preparation is, it can be prepared by two methods: by subliming a mixture of ammonium sulfate. Ammonium sulfate, this is ammonium sulfate, NH4 का whole to SO4 with the calcium carbonate. This is calcium carbonate, and what we get? We get the ammonium carbonate. This is ammonium carbonate with the calcium sulfate. This is calcium sulfate. So this is we get. This is a first preparation, and the second method is by dissolving ammonium bicarbonate. Ammonium bicarbonate is NH4HCO3 with the dilute ammonia, and we get the ammonium carbonate. So this is ammonium bicarbonate, this is ammonia, dilute ammonia, and we get the ammonium bicarbonate. After that, their characteristics are they are hard crystalline mass, translucent hard crystalline mass. Whenever the ammonia is present, it has a ammonical odor. About its solubility, it is freely soluble in water but partially soluble in alcohol. The one important point is that when we place the ammonium carbonate at 60 degree temperature or more than 60 degree temperature,
Then the ammonium carbonate, it decomposes to form ammonia and carbon dioxide gas. This is the reaction. Here the ammonium carbonate at 60 degrees Celsius, it forms the ammonia and carbon dioxide gas and water. So यहाँ से हमें एक बात देखनी होगी कि अगर ये 60 डिग्री पे डिकम्पोज हो रहा है तो हमें इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो क्या होगा कि वेल क्लोज कंटेनर में, और जो टेम्परेचर वो 60 से तो कम ही होना चाहिए। अगर 60 हुआ तो डिकम्पोज कर जाएगा। तो 60 पे अगर इसका टेम्परेचर हम इसको रखेंगे 60 डिग्री टेम्परेचर पे तो इसका कोई हमारे लिए यूज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है अबाउट इट स्टोरेज। अमोनियम कार्बोनेट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर। ये तो सबका है कि हमें जो है ऑफिशियल कंपाउंड को वेल क्लोज कंटेनर में तो रखना ही होगा। फिर एक और पॉइंट है यहाँ पे, एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमने प्रिकॉशन के लिए ही पहले उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर रख लिया ताकि आगे जाके अगर उसका डिकम्पोजिशन ना हो। अगर हम उसका टेम्परेचर अगर हम फिक्स नहीं करेंगे और वो 60 डिग्री सेल्सियस पे चले गया या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और जो हमारा कंपाउंड है जो हमने यूज़ के लिए रखा हुआ है वो सारा डिकम्पोज हो जाएगा। एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट। सो दिस कंपाउंड इज प्लेस्ड in a dark place so we can protect it from the light. Now the uses, it can be used as a respiratory stimulant because we are studying that ammonium carbonate in respiratory stimulant, so the basic use is a respiratory stimulant, and they are also used as a pharmaceutical aid. So what we studied today, we studied that the respiratory stimulant increase the action of respiratory system. They are useful in the patient with suffering from the obstructive airway disease. They are only affected by parenteral route. They have the short duration of action. They are also known as analeptics. They are a CNS stimulant. Then it may be harmful for the patient which are suffering from the asthma. Then we are studying about a compound which is ammonium carbonate. In your syllabus only a compound is there which is ammonium carbonate, NH4 whole to CO3, which is also known as Baker's ammonia, which consists of varying proportions of ammonium carbonate and ammonium bicarbonate and ammonium carbamate. Then its preparation, it can be prepared by ammonium sulfate with the calcium carbonate and we get the ammonium carbonate. The second method is by dissolving ammonium bicarbonate with the dilute ammonia. So this is how we get the ammonium carbonate. Then this characteristic, which is hard crystalline mass, odor is ammoniacal, solubility is freely soluble in water, and partially soluble in alcohol. At 60 degree temperature decomposition will occur and we get the ammonia and carbon dioxide gas. So this is the characteristics or we can say the physical properties of ammonium carbonate. Then its storage condition, it should be kept in a well closed container at a temperature not exceeding 30 degrees Celsius, protected from the light. This is a respiratory stimulant as we all know, and it is also used as a pharmaceutical aid. And after that we are discussing about the syllabus, what we have covered till now. So we have covered antimicrobial agent in last class. We have covered antimicrobial agent. Today we are discussing about the respiratory stimulant in which only one official compound is there, which is ammonium carbonate. We already covered antidote. In last class we study about the radiopharmaceutical contrast media. Before that we are completing the inorganic official compound. For this video please check the description box or you can check the playlist. For this PDF you can also check the description box. So this is all about the respiratory stimulant in which only a single drug is there, which is ammonium carbonate. And in next class we will study about the expectorant or astringent. Astringents, as you all know, that are protein precipitants. So this is all about today class, and if you like the video please subscribe the channel and share with your friends. Thank you.